शुरू करते हैं छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, एक बार फिर से देखते हैं सब लोगों को याद है या नहीं। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार व्यान नामक शरीरस्थ प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। इनमें से दो ऑप्शन सही होगा। कौन कौन सा है? पाचन वायु के रूप में अपाचन वायु, प्राण अपान की संधि, व्यान मन है, व्यान ही वाणी है। क्या होगा इसमें? होगा सर सी और व्यान अपान की संधि है और व्यान ही वाणी है। ठीक है, ये कल भी किया था, आज रिवीजन हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ, अनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, यही आंसर ही बोल रही थी, सी और ई। अच्छा ठीक, बहुत सुंदर। अब देखिए यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। उद्गीत जो शब्द है जिसकी उपासना बताई गई है छांदोग्य उपनिषद में, उद्गीत का अर्थ क्या होता है? उद्गीत शब्द है, तो उद्गीत शब्द के रूप में उसको तोड़ करके देखें तो उसमें कौन कौन सी चीजें समाई हुई है, उसकी उपासना शब्द सह कैसे की जाए, हर तरीके से समझाया गया उपासना के बारे में। अनीता जी माइक बंद कर लीजिए। उद्गीत शब्द में तीन चीजें हैं, एक उत है, एक गी है और एक थ है। उत गी थ, तीनों को जोड़ने पर उद्गीत बना है। उत का अर्थ होता है प्राण। उत मतलब होता है प्राण, क्योंकि प्राण की शक्ति से ही प्राणी उठते हैं। उत मतलब होता है उठना। उत मतलब उठना, तो प्राण की शक्ति से प्राणी उठते हैं, इसीलिए उत को प्राण का पर्यायवाची माना गया है। उसके बाद गी है। गी मतलब गिरना। गी मतलब गिरना। गिरना क्या? वाणी को गी कहा गया है। जब हम बोल रहे हैं तो वाणी बाहर गिर रही है, इसीलिए वाणी को गी कहा गया है। था अक्षर अन्न है। अन्न क्या है? था मतलब होता है अन्न, क्योंकि अन्न से ही, अन्न के ही आश्रय से प्राणी जीवित है। अन्न नहीं खाएंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो तीन चीजें कौन सी आगे? प्राण, वाणी और अन्न। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, आ सकता है उद्गीत में का संबंध निम्न में से किससे हो सकता है? कूट में दे दे, 5 दे दे, उसमें से प्राण, वाणी और अन्न भी हो तीनों, तो ये आपका सीक्वेंस बन जाएगा प्राण, वाणी और अन्न। उत गी और थ का और भी अर्थ होता है, इसमें बहुत सारी चीजें समाहित होती हैं। उत्कीत का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो प्राण, वाणी और अन्न तो आपने देख ही लिया। उत गी और थ का, उत का अर्थ स्वर्गलोक भी होता है, गी का अर्थ अंतरिक्ष लोक होता है और थ का अर्थ होता है पृथ्वी लोक। अगर इस तरफ से जाए, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्योलोक, जिसको स्वर्ग लोक कहते हैं। उसके बाद है उत का अर्थ आदित्य, वायु और अग्नि। अगर इधर से देखेंगे तो अग्नि, वायु और आदित्य। हम लोग छांदोग्य उपनिषद से पहले तैत्तिरीय उपनिषद में जब हम लोगों ने 5 लोक की चर्चा की थी तो वहां भी इस तरह से आ रहा था, अग्नि, वायु, आदित्य, ये सीक्वेंस आ रहा था। तो इधर से जाएंगे था गी उत की तरफ से तो अग्नि, वायु, आदित्य। उत गी और था की तरफ से जाएंगे आदित्य, वायु और अग्नि। ये टेबल भी आप बना लीजिएगा। ये नोट्स में आज तो नहीं, अगर आज कंप्लीट हो जाता तो आज भेजूंगा, नहीं तो कल भेजूंगा। इसमें एक दो चीजें और भी आज चेंज हुआ है। आदित्य का मतलब देव जी होता है, सूर्य को आदित्य कहते हैं, भगवान सूर्य को आदित्य कहते हैं। आदित्य उत हुए, गी मतलब वायु, था मतलब अग्नि। सामवेद हो गए उत, गी हो गए यजुर्वेद और था हो गए ऋग्वेद। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। उदगाथा हो गए उत, गी हो गए यज्ञ और था हो गए देवता। उद, गी और था, इस तरह से बताया गया है कि किसकी किससे तुलना कीजिए। क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। आदित्य, वायु, अग्नि, बहुत बढ़िया। ऐसे लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो हो जाएगा। अब आगे कहा गया है उद्गीत अर्थात वाणी के माध्यम से। उद्गीत अर्थात वाणी के माध्यम से अन्न की शक्ति रूप प्राणों को ऊपर उठाना। अन्न की शक्ति रूप प्राणों को ऊपर उठाना, प्राण शक्ति को श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली बनाना ही उद्गीत का अर्थ हुआ। तीनों चीजें आ गई इसमें, वाणी भी, अन्न भी और प्राण भी, तीनों चीजें आ गई। यह उद्गीत की उपासना ओंकार की शक्तिशाली साधना में एक है। ओंकार की अलग अलग तरीके से साधना हम लोगों ने देखा है, अलग अलग उपनिषद में ओंकार की साधना के बारे में चर्चा है। तो ओंकार की एक साधना छांदोग्य उपनिषद में बताई गई है जिसका नाम है उद्गीत। तो शक्तिशाली साधना में से एक साधना है उद्गीत की साधना। उस तरह से भाव होना चाहिए।
अब आगे इसका बहुत सुंदर आपको आएगा, अभी नीचे इसके ठीक बाद आएगा कि जब कोई मंत्र का जाप करते हैं, ओम का ही जाप करते हैं, तो उस दौरान हमारे भाव कैसे होने चाहिए। कोई भी मंत्र का जाप करें पहले ओम लगाते हैं, तो फिर वो मंत्र जो है माना जाता है भगवान के लिए ही है। फिर उस दौरान हमारे भाव कैसे होने चाहिए उसका बहुत विशद व्याख्या यहाँ की गई है। देखिए, अपने अभिष्ट ध्येय की उपासना करनी चाहिए। अभिष्ट ध्येय आपके जो भी हैं, ओम है या ब्रह्म है, तो अभिष्ट ध्येय की उपासना करनी चाहिए, तब आपको कामनाओं की पूर्ति होती है। कामना हमारा क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। उद्गाथा जिस शाम के द्वारा उपासना करना चाहता है, उसी शाम का चिंतन सर्वदा करें। अगर किसी चीज के द्वारा आप उपासना करने चाहते हैं, यानी ओम के द्वारा उपासना करना चाहते हैं, तो हमेशा आपके चिंतन में, मन में ओम, ओम की जितनी व्याख्या बताई गई छांदोग्य उपनिषद में, ओम की जो विशद व्याख्या उद गी अथा बताया गया है, उत क्या है, गी क्या है, था क्या है, तो वो सब चिंतन आपके मन में चलना चाहिए, तब आपका भाव वैसा बन पाता है। कहने का तात्पर्य क्या कहा गया है? अपने ध्येय का चिंतन हमेशा चलना चाहिए, और जो साधन आप लगा रहे हैं उसका भी चिंतन चलना चाहिए। तो एक तो आपके ध्येय हो गए जिसकी प्राप्ति करनी है, और उस प्राप्ति के लिए जो साधन है जिसके द्वारा प्राप्त कर रहे हैं उसको साधन कहा जाता है। तो दोनों का चिंतन होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से आपको हो पाएगी। छांदोग्य उपनिषद में उसके बाद क्या कहा गया है कि आपके अभिष्ट के ध्येय के साथ साथ अपने आत्म स्वरूप का और अपनी कामना का चिंतन करके प्रमाद रहित होकर के स्तुति का गान करें। जैसे मान लीजिए हमने ये सोचा कि हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, या हमें आत्मा का संधान करना है, आत्मा के बारे में हमारा ध्येय है, आत्मदर्शन हमारा ध्येय है, और साधन क्या है? मान लीजिए क्रिया योग साधन है। हमारे मन में हमेशा आत्मा और क्रिया योग की चर्चा चलनी चाहिए। और क्यों होना चाहिए? अपनी कामना हमारी क्या है? मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए हम आत्मा का साक्षात्कार करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं। तो इस दौरान क्या होना चाहिए? प्रमाद नहीं होना चाहिए, कोई दुख कष्ट किसी तरीके का नहीं, एकदम आनंद में होकर के अपनी कामना के लिए अभ्यास करते जाइए। और इस तरह से जब आप अभ्यास करते हैं तो परमात्मा की स्तुति हो जाती है, तब आपको इच्छित फल की प्राप्ति जरूर होती है और शीघ्र होती है। अब यहाँ देखिए, ध्यान देने योग्य बातें कही गई है छांदोग्य उपनिषद में। मंत्र से स्तुति करते समय अपने इष्ट देव का, जब मंत्र से आप स्तुति कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, तो अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे। मंत्र जिस ऋचा से हो उस ऋचा का ध्यान करेंगे, जहां से आया हुआ है, जिस वेद से आया हुआ है, जिस खंड से आया हुआ है। उसके बाद मंत्र दृष्टा ऋषि, उस मंत्र को जिस ऋषि ने देखा है उनका भी धन्यवाद करना पड़ेगा आपको। मंत्र जिस देवता के लिए है उस देवता का भी ध्यान करना है। ये सारी चीजें जब आप ध्यान करते हैं, तब मंत्र जो पर पूरी तरीके से आपका ध्यान होता है, तभी मंत्र जो है फलित होता है, तब उसका असर होता है। पता चल रहा है आप ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? ध्यान चल रहा है कुछ? आज क्लास कितने बजे होनी है? खाने में क्या बनेगा? और माला जपे जा रहे हैं, चूंकि 108 बार ओम भूर्भुवस्सुवः करना है। अब इस तरह से करेंगे तो हमें उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्या करना? शांति से बैठना है, अपने इष्ट देव का ध्यान किया, मंत्र जहां से लिया गया उस वेद का, उस ऋचा का ध्यान किया, इस मंत्र को जिस दृष्टा ऋषि ने देखा उस ऋषि का ध्यान किया, फिर मंत्र देवता, मंत्र जिनके लिए वो मंत्र कहा गया है वेद में, उन देवता का ध्यान किया। तब मंत्र का स्तुति आप करते जाए, मतलब ध्यान अब आपका मंत्र में ही है पूरी तरीके से, कहीं और नहीं है। तब देखिए कैसे मंत्र का असर होता है। अब ओम अक्षर की उपासना के बारे में एक सुंदर व्याख्यान दिया गया है कि ओम जो उद्गीत जिसको कहते हैं उसकी उपासना का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जब देवताओं को मृत्यु का भय सताने लगा, तो उन्होंने वेदों के ज्ञान में आश्रय लिया। वेद जो 3 वेद प्रमुख माने जाते हैं, चौथा वेद बाद में आया, तो वेदों के ज्ञान में कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, इसीलिए हमें भय नहीं होना चाहिए, हमें मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए। तो वेदों के छंद का आवरण ओढ़ लिया, वेद ही बोलने लगे, वेद में ही रम गए कि हम तो वेद में हैं, हम तो कुछ गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन मृत्यु ने उनको वहां भी देख लिया। जैसे जल में छिपे मछली को आप देख लेते हो,
और जो शिकारी होते हैं वो मछली को मार देता है। उसी तरह मृत्यु ढूंढते ढूंढते उसने देख लिया कि अच्छा पंडित लोग ये वेद पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या इनकी मृत्यु नहीं होगी? ऐसा नहीं हो सकता, वेद के छंदों का आवरण ओढ़ने से इनकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अब जब मृत्यु ने देख लिया तो क्या हो गया? परेशान हो गए देवता लोग। देवता लोग कांपने लगे, अब क्या होगा, वेद भी हमें नहीं बचा पा रहा है। तो बहुत सोच विचार करने लगे, सभा बैठी इंद्र के यहाँ, सभा बैठ के सब लोगों ने बहुत विचार किया क्या करें, कैसे बचे मृत्यु से। तब सबने वेद के छंदों को कहा कि इनसे नहीं मामला बनेगा, ओम की ध्वनि में आश्रय ले लो। ओम से ही सब कुछ निकला हुआ है, सारी पूरी सृष्टि की रचना हुई है। ओम के ध्वनि में आश्रय ले लिया देवताओं ने। जब ओम की ध्वनि में आश्रय लिया तब जाकर के उनकी जान बची। तब वहां पर ओम की ध्वनि में आश्रय लेने पर तो मृत्यु भी जो है ओम के ही अधीन है। तो कहते हैं जब भी व्यक्ति तीनों वेदों को सीखता है, जैसे मान लीजिए कोई छात्र है वेद का अध्ययन करने गया गुरुकुल में, तो सबसे पहले ओम का उच्चारण सीखता है। ओम का उच्चारण सीखने के बाद ही वेद को सीखता है। नेहा जी कह रहा है कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन आ रहा है नेहा जी, एक बार आप ऑफ करके ऑन कर लो। क्योंकि ओम अभय है। ओम क्या है? अभय है, भय रहित है। तो देवता लोग इस ओम में छिप करके अमर हो गए। कैसे अमर हो गए? ओम में छिप कर। ओम क्या है? ब्रह्म ही है। इस ओम की महत्ता बताने के लिए कहा गया है। बाकी लोगों को आ रहा है ना, तो मैसेज में लिख दीजिएगा हाँ स्क्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक मैसेज आया कि नहीं आ रहा। जो ओम को इस प्रकार से अब जान लेता है कि ओम से ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है, ओम में ही सब कुछ है, ओम से ही सब कुछ हो रहा है, ओम में ही देवता भी सुरक्षित हैं, ओम से ही वेदों का भी उच्चारण शुरू होने से पहले ओम का ही ध्यान करते हैं। जब हम इस तरह से जान लेते हैं ओम के महत्व को, तब जब हम उपासना करते हैं तो हम भी अमर हो जाते हैं, अभय मिल जाता है हमें। ओम अक्षर उद्गीत है, ऐसा जानकर उपासना करनी चाहिए। ओम अक्षर ही उद्गीत है। उद्गीत ऊपर कहा गया ना, उत गी अथ, अब ओम बताया गया। अब ओम को ही उद्गीत कह रहे हैं कि ओम ही उद्गीत है। उद्गाता यज्ञ के दौरान, उद्गाता मतलब जो उच्चारण कर रहे हैं मंत्रों का, वो उद्गाता यज्ञ के दौरान क्या करते हैं? ओम का उच्चारण करके ही उद्गान का शुरुआत करते हैं। क्योंकि ओम क्या है? ओम एक उच्चारण है, एक शब्द है, लेकिन ये ब्रह्म का प्रतीक है। उच्चारण तभी तक है जब हम सिर्फ ओम शब्द बोल रहे हैं, किसी का नाम रख दिया ओम, अरे ओम सुनना, अरे ओम इधर आओ। तो जब तक आपने ओम को सिर्फ शब्द रूप में जाना है, उसमें भाव आपका नहीं जुड़ा है ब्रह्म वाला, तब तक वो फायदा नहीं होगा। लेकिन जब आप ये सोचे नहीं, ओम तो ब्रह्म का ही प्रतीक है, अमृत और अभय देने वाला है, इस भाव के साथ जब ओम का आप उच्चारण करते हैं तब उसका फलित होता है फल। देवतागण इसी ओम में प्रविष्ट होकर अमृत और अभय को प्राप्त हो गए। ये ओम का इसीलिए ये महत्ता ओम की है। लेकिन कब है? जब आपका भाव ऐसा जुड़ जाता है। ओम की महत्ता बताते हुए कहते हैं क्यों हम ओम की उपासना करें, तो कहते हैं सूर्य देव जो हैं, जिनसे आपका जीवन चल रहा है, वो सूर्य देव भी हमेशा ओम की ध्वनि निकालते रहते हैं, ओम का ही जाप करते रहते हैं। यानी सूर्य से ओम की ध्वनि निकलती रहती है। सूर्य हमेशा ओम का जाप करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आपको ओम ओम लिख दिया हुआ है, और ये सूर्य भगवान है जो ओम की ध्वनि घूमते रहते हैं। ये भी सूर्य भगवान भी धुरी पर घूमते हैं और ओम का उच्चारण भी करते रहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि नासा ने, जब आप डालोगे यूट्यूब पर, तो नासा ने क्या किया, सूर्य के बहुत नजदीक एक अपना भेजा यान, और वहां पर रिकॉर्ड किया, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग किया। तो वहां से एक ध्वनि निकल रही है, जिस ध्वनि को अगर आप सुनोगे, यूट्यूब पर है वो ध्वनि, ये कहीं कही हुई बातें नहीं है, ये रियल है। तो वो ध्वनि आपको सुनाई देगा, ऐसा जैसे ओम की आवाज आ रही है। कभी समय मिले तो आप उसको नासा सन साउंड करके आप डालना यूट्यूब पर, आपको वो ध्वनि सुनाई देगी। नासा सन साउंड करके, तो लगेगा ओम की ध्वनि है। और ये हमारे यहाँ छांदोग्य उपनिषद में पहले ही ये सब लिखा हुआ है।
अब प्रथम अध्याय के पंचम खंड में क्या कहा गया है? अथ खलु य उद्गीतः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीतः इत्यसो वा आदित्य उद्गीत एष प्रणव ओम इति येष स्वर नेति। यानी कि अभी ओम की पहले हम लोगों को क्या बताया गया? उद्गीत, फिर ओम के बारे में बताया गया, फिर दोनों का संबंध बता रहे हैं कि उद्गीत ही वह प्रणव है और प्रणव है वही उद्गीत है। प्रणव मतलब ओम, यह सूर्य ही उद्गीत है, वही प्रणव है, क्योंकि यह गमन करते हुए भी उद्गीत का उच्चारण करता है। सूर्य ही उद्गीत है, क्यों? क्योंकि सूर्य से उच्चारण ओम का आता रहता है। जो इस तरह से ओम की उपासना करता है, इस रहस्य को जान करके ओम की उपासना करता है, वो उद्गीत गाने योग्य परमात्मा है। वही परमात्मा है उद्गीत गाने योग्य। जो इस तरह से आप करें, वो जो भाव है वही परमात्मा स्वरूप बन जाता है। वही प्रणव ओंकार है। यानी प्रणव ओंकार उद्गीत परमात्मा के ही वाचक हैं। कितने नाम हो गए परमात्मा के? प्रणव, ओंकार और उद्गीत। तो हम लोगों ने पातंजलि योग दर्शन में पढ़ा है और आगे पढ़ेंगे अभी पूरा, जब उसको व्याख्या करेंगे तो वहां पर आएगा तस्य वाचकः प्रणव है। उनका उस ईश्वर का नाम है प्रणव। अब प्रणव शब्द हम वहां पर व्याख्या में लिखा हुआ है कि प्रणव ही ओम है। प्रणव मतलब ओम। अब आप कहोगे कहां से लिख दिया व्याख्याकारों ने? तो देखिए छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है, तीनों शब्द एक साथ दिया हुआ है। प्रणव शब्द भी दिया है, ओंकार भी दिया है, उद्गीत भी दिया है। यानी परमात्मा के तीन नाम बताए गए हैं, प्रणव, ओंकार, उद्गीत, यानी तीनों एक ही है। सूर्य ही उद्गीत है तो सूर्य ही परमात्मा है या ओम है, ऐसी भावना करते हुए ओम की उपासना करनी चाहिए। जब आदित्य की उपासना करते हैं तब ये भाव होना चाहिए। अब एक ऋषि हुए, कौशितकी ऋषि हुए। कौशितकी ऋषि सूर्य की उपासना के महत्व को बताते हैं कि हमने सूर्य की उपासना की ये जानते हुए कि सूर्य ही क्या है? ब्रह्म है, ओम है, उद्गीत है। तो कौशितकी ऋषि अपने पुत्र से कहते हैं कि मैंने आदित्य यानी सूर्य को लक्ष्य करके ओंकार का ज्ञान किया। ओंकार का गान किया यानी सूर्य को ध्यान किया, और गान किसका किया? ओम का, ओंकार का गान किया, मतलब ओंकार की उपासना की, जिसके फलस्वरूप तुम मेरे पुत्र हुए और यशस्वी पुत्र हुए। तो कहा कि देखो मैंने ओंकार की उपासना आदित्य को लक्ष्य करके किया तो तुम मेरे यशस्वी पुत्र हुए। अगर तुम भी सूर्य से निकलने वाले उन किरणों की रश्मियों का ध्यान करो, उनको ही सूर्य मान करके अगर तुम प्रार्थना करो, ध्यान करो, उपासना करो, तो तुम्हारे बहुत से यशस्वी पुत्र होंगे। उन्होंने सिर्फ एक सूर्य की उपासना की तो एक सुंदर पुत्र हुआ, और अगर ढेर सारे उस सूर्य से निकलने वाली रश्मियों की अगर आप उपासना करते हो, उनको ही सूर्य मान करके है और ओंकार की उपासना करते हैं, तो बहुत सारे यशस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये एक तरह से ओंकार, इसके आदित्य की आधिदैविक उपासना है। आधिदैविक मतलब हमें आधिदैविक रूप में प्राप्ति हुई है, हमें सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति हो रही है, तो आधिदैविक उपासना हो गया। ओम रूपी सूर्य की उपासना करके ऋषि ने संतान प्राप्त किया, इसलिए ऋषि अपने पुत्र को सूर्य की किरणों को लक्ष्य करके ओम की उपासना करने का उपदेश दे रहे हैं। ये क्या है? सूर्य की शक्ति का प्रतीक है, उस ब्रह्म की शक्ति का प्रतीक है, ये कहा गया। इसके बाद सूर्य की आध्यात्मिक उपासना के बारे में कहा गया है। जो मुख्य प्राण रूपी सूर्य है उसी के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। अभी तो आधि भौतिक का कहा गया, अब आगे आधि भौतिक का हुआ तो अब उससे ऊपर उठने की जरूरत है हमें। हम जब उस महत्व को समझ जाते हैं तो कहते हैं मुख्य प्राण जो आपका है, जो कल चर्चा हो रही थी, जब मुख्य प्राण की उपासना देवताओं ने की तब जाकर के क्या हुआ? दानव जब वहां मुख्य प्राण के पास पहुंचे तो वो चूर चूर हो गए, उनका घमंड चूर हो गया, वो हार गए। तो आपके शरीर में भी मुख्य प्राण है, तो मुख्य प्राण ही सूर्य है। हमारा जो शरीर चल रहा है वही सूर्य की शक्ति से चल रहा है। उस रूप में जब आप उद्गीत की उपासना करते हैं तब फल ज्यादा मिलता है, क्योंकि यह गमन करते हुए हमेशा ओंकार का उच्चारण करते हैं। कौन? सूर्य। इसीलिए अपने शरीर में जो मुख्य प्राण है उसको सूर्य का ही स्वरूप समझते हुए इस तरह से उपासना करनी चाहिए। उसके बाद कहा गया परब्रह्म के रूप में उद्गीत की उपासना। अलग अलग रूप में, परब्रह्म के रूप में उद्गीत की उपासना कैसे करेंगे? कहते हैं ऋग्वेद और सामवेद उसी पुरुष यानी परमात्मा का वर्णन करते हैं। ऋग्वेद में भी
उसी परमा। ऋग्वेद में ज्यादातर जगहों पर इंद्र शब्द का इस्तेमाल आया है। ऋग्वेद अगर आप कभी पढ़ोगे, कभी पीडीएफ वगैरह देखना, इंद्र भगवान का बहुत नाम लिया गया है। तो इंद्र जो शब्द आया है, इंद्र का अर्थ भी होता है परब्रह्म, परमात्मा को ही इंद्र कहा जाता है। तो इन ऋग्वेद और सामवेद में उस परमात्मा का ही बेसिकली वर्णन किया गया है, इसीलिए वह परमात्मा ही उद्गीत है। और उस उत का गान करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। वह परमात्मा सूर्य से ऊंचे लोकों और देवताओं का भी नियामक है। यानी जो परमात्मा है, सूर्य से ऊपर जो लोक हैं, बहुत सारे लोकों की चर्चा हुई है। जो देवता है सबका नियामक से क्या तात्पर्य है, सबकी शक्ति प्रदान करने वाले सूर्य ही है। सबको चलाने वाले, माफी चाहूंगा, सबको चलाने वाले वो परमात्मा ही हैं। और जब परमात्मा को सिर्फ सूर्य रूप में देखते तो आपको लगता है सूर्य ही परमात्मा है। देवताओं को उपासना करते हैं, लगता है देवता ही परमात्मा है। तो जब जिनकी भी उपासना आप करें, उनमें परमात्मा स्वरूप ही देखें, उनमें परमात्मा की ही शक्ति देखें, तब आपका वो साधना आपकी फलित होती है। वह परब्रह्म देवों की कामनाओं का पूरक है। देवता भी अपनी कामनाओं की पूर्ति किन से करते हैं, उस परब्रह्म से करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी नेट में। क्या क्वेश्चन पूछा गया, ये इसके बाद आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा। द्वितीय अध्याय के सप्तम खंड में कहा गया क्या है, प्राणेषु पंचविधम परोवरीयः सामोपासित प्राणो हिंकारो वाक चक्षु। इसको यहाँ से अगर नीचे कर लेते हैं, कहा गया प्राणो हिंकारो वाक प्रस्ताव चक्षु उद्गीत श्रोतम प्रतिहारो मनोनिधनम परोवरियासी वा एतानी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सामने ऑप्शन दिया जाएगा कि निम्न में से उद्गीत की संज्ञा किसको दी गई। तो चक्षु को उद्गीत कहा गया। क्या पहले क्या कहा गया, प्राणेषु पंचविधम परोवरीयः समोपासित, यानी कि शाम की उपासना, अर्थात प्राणों में 5 प्रकार से शाम की उपासना का विधान बताया गया है। यानी जब सामवेद का आप उपासना करते हैं तो प्राण 5 प्रकार से प्राण की उपासना उसमें करते हैं, पंच प्राण की उपासना। और जो 5 जो प्राण श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठता के क्रम से उसका बताया गया। जैसे कि मान लीजिए प्राण हिंकार है तो प्राण श्रेष्ठ हुआ, वाक प्रस्ताव है तो प्राण से श्रेष्ठ वाक हो गया, वाक से श्रेष्ठ चक्षु हो गया, चक्षु के बाद स्रोत की चर्चा है, चक्षु से श्रेष्ठ स्रोत हो गया, और स्रोत से श्रेष्ठ मन हो गया। लेकिन ये पांचों के पांचों क्या, सर ये क्वेश्चन आया था शायद क्रम में लगाने के लिए। अब तो सुनिए तो सही, बीच में बोल देंगे तो रिदम टूटता है। आएगा ना क्वेश्चन अभी नीचे, रुके तो सही। तो मनोनिधनम, तो इस तरह से 5 चीजें आ रही हैं। अब यहाँ मंत्र में लिखा हुआ है चक्षु उद्गीतः, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। तो प्राणों में 5 प्रकार से शाम की उपासना का विधान है, जो एक दूसरे से श्रेष्ठता के क्रम में है। तो प्राण जो है उसमें प्रथम श्रेष्ठ स्थिति में बताया गया। अब जैसे 5 चीजें पहले ये देख लीजिए। प्राण घ्राणेन्द्रिय, प्राण को यहाँ पर हम लोगों ने कल पढ़ा था ना कि देवता लोग उपासना करने लगे, नाक में प्राण की उपासना करने लगे। तो नाक, इसीलिए यहाँ पर प्राण से तात्पर्य लगाया गया हिंकार। हिंकार मतलब घ्राणेन्द्रिय हिंकार है, हिंकार में घ्राणेन्द्रिय से तात्पर्य लगाया गया है। इसीलिए यहाँ प्राण को कहा गया। नाक में जो आपके प्राण है उसकी चर्चा हो रही है। तो नाक से हमारी क्या ताकत होती है, नाक की ताकत होती है सूंघना, सूंघने की शक्ति होती है। घ्राण है, घ्राण मतलब सूंघना। उसके बाद कहा गया वाणी प्रस्ताव है, वाणी से ही सबका प्रस्ताव किया जाता है। जैसे हम कहें अभी कोई बात, हम अपना प्रस्ताव रख रहे हैं, जो बात कह रहे हैं वाणी से कह रहे हैं, तो वाणी जो है नाक से श्रेष्ठ हो गया। वाणी में भी प्राण है, कल हम लोगों ने पढ़ा था। वाणी ऐसे नहीं निकल रही है, प्राण अपान और दोनों का संधि व्यान है, तब वाणी निकल रही है। और यहाँ जो प्राण कहा गया सिर्फ हिंकार यानी घ्राणेन्द्रिय यानी नाक के प्राण की बात हुई, तो उससे वाणी वाला प्राण श्रेष्ठ हो गया। वाणी से क्यों श्रेष्ठ हुआ उसके बारे में कहा गया, व्याख्याकारों का कहना, किन्हीं का माइक खुला हुआ है, वाणी प्राण की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो वाणी प्राण की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वाणी से अप्राप्त वस्तु का निरूपण किया जाता है। जो आपके पास नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए वाणी से आप कहते हो, कोशिश करते हो। जबकि प्राण यानी ज्ञानेंद्रिय से सिर्फ जो प्राप्त वस्तु है उसी का गंध आप ले पाते हो, इसलिए वाणी प्राण से श्रेष्ठ है।
और वाणी से भी श्रेष्ठ चक्षु है, चक्षु को उद्गीत कहा गया, एक चक्षु उद्गीत है, यहीं से क्वेश्चन आता है। चक्षु उद्गीत है यानी ये वाणी से भी ज्यादा विषय को प्रकाशित करता है, इसीलिए चक्षु वाणी से ज्यादा उत्कृष्ट बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि चक्षु को उद्गीत कह दिया तो चक्षु से ज्यादा प्रकाशित कोई और चीज नहीं करता है। स्रोत कहा गया, स्रोत प्रतिहार है। अब देखिए, चक्षु को उद्गीत कहा गया गाने योग्य है और सबसे पहले नाम लेने योग्य है, लेकिन जो इसको गाता है, कौन गाता है? प्रतिहार गाता है। तो स्रोत प्रतिहार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वह सब ओर से श्रवण करने के कारण नेत्र की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अब अगर स्रोत की बात करें, कान की बात करें, तो सब तरफ से आप अगर उद्गीत को सुन रहे, ओम को सुन रहे सब तरफ से, तो स्रोत जो है ज्यादा चक्षु से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गया। और मन कहा गया, मन निधन है, क्योंकि भोग्य रूप पुरुष की संपूर्ण इंद्रियों द्वारा लाए गए विषय मन में ही रखे जाते हैं, यानी मन जो है स्रोत से भी ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया। 5 चीजें आई यहाँ पर, 5 चीजें इस रूप में है कि ये प्राण के ही 5 रूप हैं। एक नाक से संबंधित हो गया, एक वाणी से, एक चक्षु से, एक कान से, एक मन से। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? अब देखिए, मंत्र में लिखा हुआ है कि चक्षु उद्गीत है, तो चक्षु को ही उद्गीत मानेंगे। ध्यान रखिए, चक्षु मतलब आंख को कहा गया उद्गीत है। अब ये क्वेश्चन कब आया था? देखिए, दिसंबर 2023 में पूछा गया था। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार उद्गीत है स्रोत, नेत्र, प्राण, वाणी। स्रोत, नेत्र, प्राण, वाणी। अब दिक्कत कहाँ आती है? हम ये सोच लेते हैं कि प्राण जो है उसकी चर्चा हो रही, तो प्राण ही उद्गीत है, क्योंकि हम लोगों ने मुख्य प्राण पढ़ा हुआ है। ये कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन जब आप मंत्र में पढ़ेंगे, उपनिषद के हिसाब से पढ़ते हैं, तब आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अभी हम लोगों ने देखा चक्षु ही उद्गीत है, नेत्र, चक्षु मतलब नेत्र ही उद्गीत है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने इसको देख करके चैलेंज किया यूजीसी नेट के आंसर की को कि नहीं, प्राण होना चाहिए, और प्राण जहां पर मुख्य प्राण की चर्चा है वहां उद्गीत के रूप में उपासना की, उसका भेजा, लेकिन वहां उनका ये वाला प्रपोजल नहीं चल पाया, कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि नेत्र को उद्गीत कहा गया, क्योंकि दूसरे अध्याय के 7वें खंड में ये बात कही गई। फिर से देखिए, नीचे लिख देता हूं, 2य अध्याय के 7वें खंड में ये बात कही गई है। प्राणों में 5 प्रकार के गुण के आधार पर शाम की उपासना की बात है। प्राणो हिंकार, वाक प्रस्ताव, चक्षु उद्गीत, स्रोत प्रतिहारो, मनो निधनम। अब आपको ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता हो सकता है इसको इस तरह से क्वेश्चन दे दे आपके सामने कि सूची 1, और जैसे मान लीजिए दे दिया जाएगा छांदोग्य उपनिषद के मुताबिक सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। अब एक तरफ सूची 1 में आपको वो 5 चीजें दे दी जाएंगे, और सूची 2 में आपको ये दे, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया प्राण, और उसके बाद आपको दे दिया, प्राण के बाद क्या देंगे? वाणी दे दिया, उसके बाद आपको चक्षु दे दिया, फिर क्या दे दिया? स्रोत और मन दे दिया। ठीक है, अब इधर आपको मिसमैच करने वाला दे दिया जाएगा। मान लिया जाए यहाँ आपको दे दिया गया उद्गीत, नीचे दे दिया आपको प्रतिहार दे दिया, यहाँ क्या दे दिया बताइए? निधन दे दिया। बताइए, बोलिए, बोलिए से और बोलिए, और 2 चीज रह गया क्या? और सर हिंकार और प्रस्ताव। हिंकार दे दिया, और यहाँ पर आपको प्रस्ताव दे दिया। इस तरह से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, निधन। अब ये क्वेश्चन, इसका आंसर लिखने की जरूरत तो है नहीं, आपको सबको पता है। अब नीचे जो है कूट बना करके आप दे सकते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं। आगे धर्म के 3 स्कंध बताए गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। धर्म के 3 स्कंध, त्रयो धर्म स्कंधा कहा गया है। यज्ञ, अध्ययन और दान पहला स्कंद कहा गया है, तप को दूसरा स्कंद कहा गया है, तितिक्षा को तीसरा स्कंद कहा गया है।
यज्ञ, अध्ययन और दान पहला स्कंध, तप दूसरा स्कंध, तितिक्षा तीसरा स्कंध कहा गया। धर्म के 3 ये स्तंभ हो गए, स्कंध मतलब 3 कंधे हो गए। धर्म, अगर आप धर्म का पालन करते हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान आपको करना चाहिए, आपको तपस्या करनी चाहिए और आपको तितिक्षा का पालन उस स्थिति तक पहुंचना चाहिए। सब कैसे होगा? जब गुरु के शरण में जाएंगे तब होगा। यज्ञ, अध्ययन, दान का तात्पर्य हुआ अग्निहोत्र आदि करें, वेद आदि का अध्ययन करें, यथाशक्ति अपना दान दें। तप दूसरा स्कंध है, जो अपने आश्रम धर्म में ही नियम पूर्वक स्थित है वही तप है, यानी कर्तव्य पालन करना। तितिक्षा कहा गया देह को जो छीन कर लेता है। तितिक्षा का तात्पर्य बेसिकली ये होता है कि शरीर पे चाहे गर्मी, भीषण गर्मी हो, भीषण ठंड हो, उसका असर नहीं होता है, इस अवस्था तक शरीर को पहुंचा लेना। तो ये त्रयोधर्म स्कंधा कहा गया है। अब सांडिल्य विद्या पर हम लोग आते हैं। तृतीय अध्याय का 14वां खंड है, वो सांडिल्य विद्या, जिसमें ब्रह्म उपासना का उपाख्यान किया गया है, उसकी चर्चा है। तो एग्जाम में कई बार ये आता है, सांडिल्य विद्या निम्न में से किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है? सांडिल्य विद्या किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है? तो आपका हो गया छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद के तृतीय अध्याय के 14वें खंड में सांडिल्य विद्या की चर्चा है। इसमें क्या कहा गया सांडिल्य विद्या में? ये सारा जगत जो है, जितना भी सृष्टि है, वो ब्रह्म ही है। पूरी सृष्टि ब्रह्म है। तो सृष्टि का तात्पर्य क्या हुआ? चाहे आपका एक पेड़ पौधा हो, चाहे कीट पतंग हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, जो भी चीज इस जगत में है वो सब ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से निकला हुआ है। यह उसी से उत्पन्न होने वाला है। किससे? ब्रह्म से। और लास्ट में क्या होना है? उसी ब्रह्म में मिल जाना है, उसी में चेष्टा करने वाला है। राग द्वेष से रहित होकर के उस पर ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। हम क्या करते हैं? राग द्वेष कर लेते हैं। तो राग द्वेष से रहित होकर के उस पर ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। यह पुरुष संकल्पमय है, यह पुरुष संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसा संकल्प धारण करता है, वैसा ही मरने के पश्चात उसको फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आपने संकल्प किया कि हम जो है बहुत अच्छे योगा टीचर बन जाए, और अगर आप इस जन्म में नहीं बन पाए तो अगला जन्म होगा फिर आपका उसी संकल्प को पूरा करने के लिए। आपने सोचा है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, इस जन्म में नहीं हो पाया, तो अगले जन्म में जो है फिर आपको उसी संकल्प को पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए अपना संकल्प जो है विचार करके ले कि क्या संकल्प, हमारा मन में क्या भाव आ रहा है। इसीलिए पुरुष को संकल्प लेना चाहिए, लेकिन कैसा संकल्प लेना चाहिए? अब देखिए, अगर आपको पता चल जाए कि मन में जो सोचेंगे वही होगा, इस जन्म में ना से अगले जन्म में होगा, तो मन में कैसे विचार लाने चाहिए और ध्यान से रखिए। ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए कहा गया है सांडिल्य विद्या में कि वह परमात्मा मनोमय, प्राण शरीर, प्रकाश स्वरूप, सत्य संकल्प, आकाश के समान शरीर वाला है, सर्वकर्मा है, सर्वकाम है, सर्वगंध है, सर्वरस वाला है, संपूर्ण जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला है, वाणी से उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, वाणी से रहित है और भ्रम शून्य है, उनमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। यानी कि उसी चीज को अलग तरीके से समझा कहा गया, सृष्टि में जो कुछ भी है सब कुछ ब्रह्म ही है। और बाद में यहाँ बहुत सुंदर व्याख्या की गई है, हृदय गुहा में यह स्थित आत्मा धान से, जौ से, सरसप यानी सरसों से, श्यामा कंडुल से भी सूक्ष्म है। यानी कि हृदय में हमारे वो आत्मा है, हमारी आत्मा का स्थान हृदय में बताया गया। कहते हैं वो धान से भी, धान मान लीजिए सबसे छोटा धान हो, धान मतलब चावल का जो खेती होती है उसको धान कहा जाता है। जौ यानी जौ से यानी यब शब्द कहा गया है। सरसप सरसों से, उससे भी सूक्ष्म है। श्यामा कतंडुल कुछ होता है, ये मुझे नहीं पता क्या होता है, उससे भी सूक्ष्म है। तथा हृदय गुहा में स्थित यह आत्मा पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक आदि लोकों से भी बड़ा है। यानी आत्मा का स्वरूप कैसा है? सूक्ष्म से सूक्ष्म है और स्थूल से स्थूल है। जितनी बड़ी पृथ्वी उतना बड़ा आत्मा है, उतना जितना बड़ा अंतरिक्ष है उतना बड़ा आत्मा है। तो इसीलिए इस आत्मा को आप मत सोचिएगा आत्मा 1 ग्राम का है कि 2 ग्राम का है, इतना बड़ा है कि उतना बड़ा, बस आत्मा हर जगह है ये मान करके साधना कीजिए। सनी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं सर्वेश श्यामा का तंडुल पूछना था बस। कतंडुल मुझे भी नहीं पता है। कतंडुल किन्हीं को पता है? कतंडुल क्या होता है? कतंडुल, कतंडुल क्या होता है?
देखिएगा मार के गूगल पे कतंडुल क्या कहते हैं, या रुक जाइए कहाँ पे होगा, मैं बाद में बता दूंगा। मैंने मोटी किताब मंगाई है व्याख्या वाली छांदोग्य उपनिषद की, उसमें अभी क्लास के बाद देख करके आपको ग्रुप में भेज दूंगा। पूरा नहीं पढ़ पाया है उसको, बहुत मोटी किताब है। अब आगे कहा गया है इसके बाद, हृदय स्थित ब्रह्म और परब्रह्म की एकता दिखा रहे हैं कि हृदय में हमारे ब्रह्म है, परब्रह्म यानी जीवात्मा भी है और ब्रह्म भी है। तो कहते हैं सर्व कर्मा सर्व कामा है, सर्व गंध है, सर्व रस है, सर्वमिदं तो अवाक्य नादर। वैसे ये वाली बात ऊपर आ गई है कि सर्व कर्मा है, सर्व काम से परे, मतलब सभी कामों को पूर्ण कर चुके हैं, सभी गंध उन्हीं में समाया हुआ है, सभी रस उन्हीं में समाया हुआ है। तो इसका अर्थ यह है कि जो सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंध सर्वरस से पूर्ण है, समव्याप्त हैं, हर जगह व्याप्त हैं, वाणी से उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, संशय से रहित हैं, जो ऊपर देखा, वह आत्मा कहाँ है? एष एम आत्म अंतर हृदयम, वह अंतर हृदय में है, वह आत्मा हृदय गुहा में स्थित है, यही ब्रह्म है। एतत् ब्रह्मेत मितः, वही ब्रह्म है, हमारे आत्मा में ही ब्रह्म का स्थान है। कहते हैं शरीर छोड़कर जाने में इसी को प्राप्त होंगे, जब शरीर छोड़ेंगे। और ऐसे नहीं कि हमारे कर्म खराब है, हमारी मनोकामना खराब है तो हम ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे, फिर तो जन्म यही होगा। लेकिन जब हमारी मनोकामना ब्रह्म प्राप्ति की है, तब शरीर छोड़कर हम जाते हैं तो उसी ब्रह्म को मिल जाएंगे। ऐसा जिनका निश्चय है, जिसे इस विषय में कोई संदेह नहीं है, वह निश्चय ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। सांडिल्य विद्या यही है, ऐसा सांडिल्य का कथन है। सांडिल्य विद्या यहाँ संपन्न होती है, यानी ब्रह्म विद्या कोई सांडिल्य ऋषि ने जो बताया है वो सांडिल्य विद्या उसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य जीवन का स्वरूप के बारे में चर्चा की गई है, यानी आयु के बारे में की गई है। कहा गया निश्चय ही पुरुष यज्ञ है, उसकी आयु 24 वर्ष प्रातः सवन है। 3 सवन कहा गया, ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है कि पूछ दे। प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन और तृतीय सवन, यानी 3 सवन है। प्रथम सवन, द्वितीय सवन, तृतीय सवन। प्रथम सवन को कहा गया है प्रातः सवन, शुरुआत वाली स्थिति मनुष्य की। उसके बाद द्वितीय सवन को कहा गया है माध्यम दिन सवन, और अंतिम वाली स्थिति को कहा गया तृतीय सवन। तो इसमें क्या कहा गया है कि उसकी आयु के 24 वर्ष, यानी पुरुष की आयु के 24 वर्ष जो है प्रातः सवन है। सवन मतलब हमारा जो जीवन मिला है वो यज्ञ रूप है। हमें ये जीवन भोग करने के लिए नहीं मिला है, कर्तव्य कर्म करने के लिए मिला है, क्योंकि ये इस मनुष्य शरीर से ही हम कर्तव्य कर सकते हैं। बाकी शरीर में कर्तव्य नहीं होता है, बाकी शरीर में भोग सिर्फ होता है, अच्छा या बुरा भोग। तो इसीलिए सवन मतलब यज्ञ हुआ। तो 24 साल जो है प्रातः सवन है। गायत्री छंद 24 अक्षरों वाला है, इसलिए कहा गया है। प्राण आदि इंद्रियां ही वसु देवता है, इसमें यह भी कहा गया है। तो 24 वर्ष जो है आपके यज्ञ वाला वो वर्ष है प्रथम यज्ञ, प्रातः सवन, शुरुआती यज्ञ 24 वर्ष। इसके बाद कहा गया 44 वर्ष माध्यम दिन सवन है। प्राण आदि इंद्रियां ही रुद्र हैं, वे ही इस प्राणी समुदाय को रुलाते हैं, वे ही सुख देते हैं, वे ही दुख देते हैं। तो अगला 24 वर्ष के बाद द्वितीय सवन 44 वर्ष का है, और तृतीय सवन जो है वो 48 वर्ष का कहा गया है। आदित्य की उपासना उसमें करनी चाहिए। तो प्रातः सवन में किनकी? गायत्री छंद और प्राण आदि की उपासना कहा गया है। द्वितीय सवन में भी प्राण आदि इंद्रियों को रुद्र रूप मान करके उनकी उपासना करनी है। और तृतीय सवन में 48 वर्ष के हैं तृतीय सवन, इसमें आदित्य की उपासना की चर्चा की गई है। तो अचानक से तो किसी चीज की सुपर पावर की उपासना अचानक से नहीं होगी, तो गुरु बताते हैं शुरुआत से लेकर के अंत तक की क्या स्थिति है। तो इस हिसाब से कितनी उम्र हो गई? 116 साल की उम्र हो गई। तो अगर आपको आ जाए कि पुरुष का उम्र जो है छांदोग्य उपनिषद के हिसाब से कितना बताया गया है, तो 116 साल बताया गया है। यहाँ साधक की दक्षिणा क्या है ये बताया गया है कि अगर आप मनुष्य शरीर में पैदा हुए और आप इस तरह से यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, तो आप दक्षिणा क्या देंगे? आप प्रभु को भला क्या दक्षिणा दे सकते हैं? तो दक्षिणा जो है तप, दान, सरल स्वभाव, अहिंसा और सत्य वचन जो है, यही साधक की दक्षिणा होती है। एक गुरु के लिए क्या होता है सबसे बड़ी दक्षिणा?
कि आपको जो पढ़ा रहे हैं उसका अच्छा रिजल्ट, अच्छी पढ़ाई, उस हिसाब से आप व्यवहार जीवन में अपनाएं, तो गुरु के लिए सबसे बड़ा तो वही दक्षिणा होता है। और यहाँ पर कहा गया है जो साधक मनुष्य शरीर रूप में हम पैदा हुए, हम जब साधना करते हैं, हमारी दक्षिणा उनके प्रति क्या होगी? तप, तपस्या करना, कर्तव्य कर्म करना, दान करना अपनी क्षमता अनुसार, सरल स्वभाव रखना, ये हमारा दक्षिणा है। अहिंसा का भाव रखना, सत्य वचन बोलना, जो आदि अच्छे अच्छे गुण हैं, वे ही साधक की दक्षिणा है। अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको लिखिए, एग्जाम में आता है यहाँ से, कि देवकी पुत्र कृष्ण को जो ज्ञान दिया गया आंगिरस ऋषि ने दिया, किस शास्त्र में इसकी चर्चा है? तो इसकी चर्चा है छांदोग्य उपनिषद में, आंगिरस ऋषि का देवकी पुत्र कृष्ण को ज्ञान देना। आंगिरस ऋषि का देवकी पुत्र कृष्ण को ज्ञान किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में। कहते हैं घोर आंगिरस ऋषि ने देवकी पुत्र कृष्ण को तत्व दर्शन के बारे में बताया था, जिससे कि वह अन्य विद्याओं के संबंध में पिपासा मुक्त हो गए, मतलब उनकी जिज्ञासा कंप्लीट हो गई, जिज्ञासा से मुक्त हो गए जो भी जिज्ञासा थी। तो उन्होंने क्या कहा देवकी पुत्र कृष्ण को, यानी भगवान श्री कृष्ण को जो उन्होंने ज्ञान दिया, उसमें कहा कि 3 मंत्र हैं, इनका जाप अंत काल में करना चाहिए। कौन से 3 मंत्र? तुम अक्षय अनश्वर स्वरूप हो, तू अक्षित, तुम ही वो हो जो अक्षय हो और अनश्वर स्वरूप हो, यानी कि उस परमात्मा के स्वरूप तुम ही हो। तुम अच्युत अविनाशी हो, तुम्हारा नाश कभी नहीं हो सकता, तू अच्युत। तुम अति सूक्ष्म प्राण हो, तू प्राण संसित। तू अक्षित, तू अच्युत, तू प्राण संसित। ये 3 चीजें आंगिरस ऋषि ने देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण को बताया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अंतकाल में अचानक से आपको कहे कि अंतकाल में ये 3 मंत्र का आपका जाप चलना चाहिए, तो नहीं चल सकता है जब तक कि शुरुआत से आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अंतकाल में इस तरह दिव्य भाव रखने पर जब शुरुआत से अभ्यास करेंगे तो अंतकाल में भी यही दिव्य भाव रहेगा, तब साधक सदगति को प्राप्त करता है। इसके बाद सृष्टि निर्माण के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। सृष्टि में सबसे पहले कहा गया असत था, यानी भावात्मक रूप में कहा गया। सत हुआ यानी कार्य अभिमुख हुआ। असत मतलब, असत से तात्पर्य आप कह सकते हैं अनामा वाली स्थिति। सृष्टि में सबसे पहले अनामा की स्थिति थी। वह जब कार्याभिमुख हो गया, यानी जब उन्मुख हो गया, उनमें इच्छा हुई, तो सत हुआ। वह अंकुरित हुआ, अंकुरित हुआ तो एक अंडे के रूप में परिणत हो गया। अब यहाँ छांदोग्य उपनिषद में अलग तरीके की व्याख्या की गई है सृष्टि की रचना की। पहले अंडा बताया गया, अंडा रूप में परिणत हुआ और 1 साल तक उसी रूप में पड़ा रहा। फिर अंडा का 2 टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ों में अंडा बट गया। एक टुकड़ा हो गया चांदी का, दूसरा टुकड़ा हो गया स्वर्ण का, सोने का। तो 2 टुकड़ा हुआ चांदी और सोना। तो चांदी और सोना मतलब चांदी के टुकड़े को पृथ्वी कहा जाता है और स्वर्ण का टुकड़ा यानी सोने के टुकड़े को द्युलोक यानी स्वर्गलोक कहा जाता है। तो पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक हो गए और उसके बीच में ये अंतरिक्ष लोक हो गए। कहते हैं उस अंडे का, यानी अंडा टूटा तो चांदी और सोना यानी पृथ्वी और उधर स्वर्गलोक आ गया, तो उसका कुछ तो कवर होगा। कवर के बारे में कहा गया है उस अंडे का जो जरायु यानी स्थूल गर्भवेष्टन था वही पर्वत हो गया। अंडे का जो बाहर का छिलका था जो स्थूल रूप में था, हार्ड था, वो पर्वत हो गया। जो सूक्ष्म गर्भवेष्टन था वो मेघों के रूप में, कोहरा के रूप में अंतरिक्ष में फैल गया। उसमें जो सूक्ष्म चीजें थी जब फूटा तो सूक्ष्म चीजें निकले, तो पृथ्वी बन गया, स्वर्गलोक बन गया। आकाश में वो मेघ रूप में फैल गया, उसका अंडा पर्वत बन गया। जो धमनियां थी उसमें, उस अंडे के अंदर जो धमनियां नसें थी वो नदियां बन गई और उस अंडे में जो जल था वो जल समुद्र बन गया। फिर उस अंडे से जो गर्भ रूप उत्पन्न हुआ वह आदित्य है। 2 टुकड़ा तो बट गया, एक पृथ्वी और एक स्वर्गलोक, लेकिन उसमें से एक और चीज निकला बच्चे के रूप में। वो क्या निकला? आदित्य रूप में निकला, यानी सूर्य की उत्पत्ति हो गई। उस अंडे से गर्भरूप क्या उत्पन्न हुआ? सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर जोर से शब्द घोष हुआ। अब सोचिए इतना बड़ा अंडा फूटा होगा जिसमें से पृथ्वी जितनी बड़ी चीजें अलग हो गई, स्वर्गलोक अलग हुआ, आदित्य निकले, तो कितनी बड़ी जोर से आवाज हुई होगी।
यानी एक कोलाहल हुआ, शब्दघोष हुआ, और जो वो शब्दघोष हुआ, कोलाहल हुआ, उतनी तेज आवाज हुई, उस आवाज से ही स्थावर और जंगम जितने जीव हैं वो उत्पन्न हो गए और उनके अंदर कामनाएं उत्पन्न हो गई। यानी उस आवाज के, उस कोलाहल से स्थावर और जंगम, स्थावर मतलब जो स्थल में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, मतलब स्थावर मतलब जो स्थायित्व है, और जो चलने वाले हैं उन सारे जीवों के, मतलब स्थावर जंगल में सारे जीवें उत्पन्न हो गई। और जीव ही नहीं उत्पन्न हुए, उनके अंदर कामनाएं भी उत्पन्न हो गई। कहते हैं जो इस प्रकार से ब्रह्म को, उस आदित्य को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, उसके पास घोष आते हैं और उसे सुख देते हैं। घोष क्या होते हैं? घोष भी एक योनि है, जैसे देव योनि है वैसे ही घोष योनि है। तो घोष आते हैं और उनको क्या करते हैं? आनंद देते हैं, सुख देते हैं। इसके बाद एक और सुंदर कहानी जिसके जरिए ब्रह्म ज्ञान का निरूपण किया गया, लेकिन कहानी थोड़ी लंबी ना हो जाए तो इसको यही रहने देते हैं। कल हम लोग ये वाली कहानी, जनश्रुत ऋषि वाली कहानी और जाबाल वाली कहानी, दोनों कहानी देख करके वहां से कंप्लीट कर लेंगे। फिर कल समय बच जाएगा तो क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं।